अब स्थिति जो है बहुत ज्यादा बदहाल होगी। अब लेकिन निपुण सर, जरा आप ये समझाइए, अब जब इस सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है, जैसे सर ने भी कहा कि अब सिर्फ अंगोला से नहीं बल्कि अलग अलग अफ्रीकी देशों से भी समझौते हो सकते हैं, अगर ऐसा हुआ, करार होता है, तो क्या माना जाए आगे सऊदी अरब या फिर यूएई के साथ किसी तरीके से भारत के साथ कोई खटास देखने को मिलेगा क्या इस कदम के बाद? नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। और ये सब कंट्री भी जानते हैं कि भाई भारत की ऊर्जा की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं। हम्म। और अगर ऊर्जा की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होंगी तो केवल भारत के लिए बात नहीं है, जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, हम्म। इवन बांग्लादेश तक भारत सप्लाई कर रहा है। और भारत एक सबसे बड़ा दक्षिण एशिया में आप देखेंगे स्टेबलाइजेशन को लाने वाला देश बना है। हम्म। श्रीलंका की ओर से थैंक यू आया है कि भैया आपने इतने सब मुसीबत के दौरान भी हमारी जो आपूर्ति हो जारी रखी। नेपाल भी इस बात को लेकर बड़ा क्रेडिट फील कर रहा है कि अभी भारत ने हमारी आपूर्ति को रोका नहीं है। देखिए भूटान, नेपाल जैसे देश पूर्ण रूप से ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हम पर निर्भर हैं। तो हम्म। भारत जब अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, औरों की भी कर रहा है, तो विश्व में मैसेज जा रहा है कि भारत केवल ये नहीं कि सऊदी से दूर जा रहा है, कतर से दूर जा रहा है, यूएई से दूर जा रहा है, कुवैत से दूर जा रहा है, बल्कि भारत इस दौर में अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के साथ साथ अपने क्षेत्र में जो ऊर्जा की आवश्यकता है उनकी अब बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। और देखिए वैकल्पिक अगर हम देखेंगे तो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, उनसे भी हम कार्गो अपने मंगवा रहे हैं। तो आप हम्म। देखिए, चाहे अभी अब अंगोला की हम बात कर रहे हैं, तो नए नए जिस प्रकार से हम लोग इक्वेशंस देखने का प्रयास कर रहे हैं या और नए तरह का हम व्यापार देख रहे हैं, तो वो केवल भारत के संदर्भ में न देखा जाए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हम्म। भारत एक स्थिरता लाने वाला देश बना है और हम्म। जो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता साथ वैश्विक ऊर्जा की आवश्यकताओं पर भी फोकस कर रहा है। जी। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए अब ब्रिगेडियर राजन सर, अब ये तो तय है कि देखिए भारत अलग अलग तरीके से विकल्प तलाश जरूर कर रहा है और ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत भी है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से निर्भरता गल्फ से अब भारत की कम हो जाएगी, या फिर अब किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? देखिए पूरी तरह से तो नहीं होगी हम्म। बिकॉज हम कर लें काफी अभी भी हम डिपेंडेंट रहेंगे और इसके लिए हम दूसरी चीजें कर रहे हैं। आई मीन बेसिकली कि अगर हमारा डेफिशिएंट है एलपीजी तो हमको एलपीजी की कंजप्शन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो हम्म। इसके लिए जो पीएनजी अल्टरनेटिव पाइप गैस के थ्रू जो घरों में जाते हैं, गवर्नमेंट उस पर ऑलरेडी बोल रही है कि जहां जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, जहां जहां जिन जिन शहरों में है वहां जल्दी से जल्दी पाइप गैस पहुंचाई जाए बिकॉज वो हम्म। हमारे यहाँ लोकली प्रोड्यूस हो जाती है। एंड मतलब उसकी उतनी किल्लत नहीं है जितनी एलपीजी, बिकॉज एलपीजी सिलेंडरों में पैक होके तब जाके घरों तक पहुंचती है। सो इंस्टेड ऑफ जो पाइप गैस के ऊपर गवर्नमेंट काफी मतलब जोर दे रही है। सो द हम्म। ओनली वे इज कि वी हैव टू रिड्यूस दिस थिंग, अपना कंजम्पशन ऑफ एलपीजी इंटरनली बाय गोइंग टू अल्टरनेटिव सोर्सेज। तो अभी अल्टरनेटिव सोर्सेज पे गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है एंड आई एम श्योर मतलब जब थोड़ा सा हम कंट्रोल कर लेंगे अपना डोमेस्टिक कंजप्शन इसका, सो मतलब ये आत्मनिर्भरता की तरफ ये एक और कदम होगा। बिकॉज प्रेजेंटली जब हम किसी भी चीज का 70-80% आपको बाहर से लेना पड़ता है तो एक डिपेंडेंस तो क्रिएट हो ही जाती है। और उसका भी हम 60% से ऊपर एक ही जगह खाड़ी देशों से ही ले रहे थे, तो ऑब्वियसली डिपेंडेंस थी। और अभी हमने इस युद्ध के बाद ही डाइवर्सिफिकेशन शुरू करी है बिकॉज खाड़ी देशों से एडवांटेज क्या था कि डिस्टेंस कम था, जल्दी पहुंच जाता था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लो थी, तो ऑब्वियसली एडवांटेज थे। पर जब वो एडवांटेजेस ही खत्म हो गए, आ ही नहीं रहा, तो अब वो मतलब फिर हमको तो जहां इन से भी स्थिति मिल को रहा है। देखकर सर क्या लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म डाइवर्सिफिकेशन शिफ्ट है या फिर अब लॉन्ग टर्म है? किस तरीके से ये देखिए कि देखिए हाँ। देखिए इट ऑल ऑल डिपेंड्स ऑन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। अभी खाड़ी देश आने वाले कुछ समय तक अनस्टेबल रहेंगे हम्म। बिकॉज अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करते हो महीनों में, ये महीनों की बात नहीं है, ये एटलीस्ट कुछ सालों तक चलेगा। बिकॉज अभी खाड़ी देशों में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम्म। खाड़ी देशों में एनर्जी सरप्लस हो गया है, यानी कि स्टोर करने की जगह नहीं है, चाहे वो एलपीजी हो चाहे क्रूड हो। प्रोडक्शन हो रही थी पर उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ऑब्वियसली नो प्रोडक्ट, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, वो ऑलरेडी
मतलब दे आर बर्स्टिंग एट द सीम्स। तो उसकी वजह से व्हाट विल हैपन इज अभी आपको प्रोडक्शन कैप करनी पड़ रही है इन सबको ना। प्रोडक्शन कैप करने के अपने प्रॉब्लम होते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने आज बंद कर दी और 2 महीने बाद आप फिर अपना जिसको बोलते हैं ना एक किस्म का टैप को ऑन करोगे फिर स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, वो उसमें काफी मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है, स्लज फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब कई महीने लग सकते हैं प्रोडक्शन को वापस स्टार्ट करने में। इट इज नॉट लाइक कि वो एकदम टैप ऑफ किया टैप ऑन किया, ऐसा नहीं होता। तो मतलब एकदम शॉर्ट टर्म नहीं, एटलीस्ट मीडियम तक टर्म तक तो ये चलेगा। इसलिए दैट इज व्हाई हम कुछ सालों के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनके साथ आदित्य। और अगर अल्टीमेट स्टेबिलिटी आ जाती है गल्फ में, अल्टीमेट मींस की एक कोई फाइनल सोल्यूशन निकल जाता है जिसके लिए काफी वक्त लगेगा। और ये तब की बात है जब प्रोडक्शन फिर फुल स्टीम पे आ जाए उनकी। बहरीन जैसे मतलब जो देश जो अभी कैपिंग कर रहे हैं, मतलब कतर हो गया, ये वो है, अब वो कैपिंग कर रहे हैं कि तरीका नहीं है, कहाँ रखेंगे, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, तो ऑब्वियसली कैपिंग करनी पड़ रही है उनको। तो जब कैपिंग करेंगे तो कैपिंग खोलने का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता। कई बार तो कुछ वेल्स होते हैं जिनसे कैप वो खोलते भी नहीं है, बिकॉज स्लज फॉर्मेशन इतना ज्यादा हो गया होता है कि उनको खोलना इतना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई वेल्स परमानेंटली सील होने का भी खतरा होता है कि परमानेंटली सेल्फ सील भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो जब ये स्टेबिलिटी आ जाएगी उसके बाद कितना फ्लो होता है आई एम श्योर उसके ऊपर देन द फाइनल डिसीजन वुड बी टेकन। या बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि देखिए निपुण सर जरा ये भी समझाइए, क्योंकि अगर देखिए सप्लाई अलग अलग तरीकों से होती है, अलग अलग विकल्प अगर यहाँ पर भारत की ओर से जब रखे जा रहे हैं तेल सप्लाई गैस सप्लाई को लेकर, तो अगर हम ग्लोबली देखें मार्केट को लेकर, अगर मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे, तो इससे क्या लग रहा है कि भारत की जो एक बार्गेनिंग पावर है इन स्थिति के बाद बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? आवाज सर आ रही है आपको निपुण सर? जी जी जी। हाँ, देखिए क्या है कि अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो भारत ने कई सारी स्ट्रेटजी को अपनाया है, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं मल्टी एंगेजमेंट। चाहे वो आपका अमेरिका हो, नाइजीरिया हो, कनाडा हो, ब्राजील हो, मैक्सिको हो, अभी अंगोला हो, इनसे तेल खरीदा गया। अब देखिए होता क्या है कि जब आप एक नए विकल्प पर बढ़ जाते हैं तो आज हमने अगर शुरुआत की है तो ऐसा नहीं है कि कल को फिर कोई भविष्य में कोई इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज या इस प्रकार की संभावना नहीं बनेगी कि दोबारा कोई वॉर ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि भारत जो नए नए विकल्प बना रहा है उसको कभी खत्म करेगा, क्योंकि नए विकल्पों को बनने का मतलब ये है कि आपको फ्यूचर में कभी भी इस प्रकार की अनसिक्योरिटी फीलिंग नहीं होगी। हमेशा एक आपको सुरक्षा का एनवायरमेंट आपके यहाँ बना रहेगा। तो एक तो बेनिफिट आपको ये होगा। दूसरा, भारत खुद के अपने जितने भी हो सकते हैं प्रोडक्शन, जो भी आपके उत्पादन हो सकते हैं, उनको भी भारत क्या कर रहा है, लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हम अगर अपने बहुत सारे प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जैसे आपका गैस जीवाश्म ईंधन की हम बात करें, उनको बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं। उत्सर्जन तीव्रता को हम लोग 47% तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कैरोसिन की हमने वापसी कर दी है कि कैरोसिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपलब्ध हो, ताकि लोगों के घर में आवश्यकता जो है वो कैरोसिन ठीक के है, माध्यम से भी पूरी हो सके। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। कुल मिलाकर देखिए अब कहीं ना कहीं जो यहाँ पर अब स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और गैस सप्लाई को लेकर, अब तेल सप्लाई को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं, माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों के लिए ये काफी